अध्यात्म एक दर्शन है, चिंतन धारा है, विद्या है, हमारी संस्कृति की परंपरा, विरासत, ऋषि मनीषियों के चिंतन का निचोड़, उपनिषेधों का दिव्य प्रसाद है। आत्मा, परमात्मा, जीव, माया, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, सर्जन, प्रलय की अबूझ पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न अध्यात्म है। अध्यात्म की शक्ति, विश्वास। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको अध्यात्म और विश्वास के विषय में जानकारी दूंगा। आध्यात्मिक जीवन के अंदर अध्यात्म का पैमाना विश्वास। हमारे जीवन में आध्यात्मिक विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विश्वास हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों को सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। इस वीडियो में अध्यात्म की महत्व पर चर्चा करेंगे, विश्वास की परिभाषा, उसकी भूमिका समझाएंगे, अध्यात्म और विश्वास के बीच संबंध की पड़ताल करेंगे, विश्वास कैसे हमें शक्ति प्रदान करता है, इस पर विचार करेंगे और इसे प्राचीन और आधुनिक संदर्भ में देखने का अध्यात्म पर महत्वपूर्ण चर्चा। अध्यात्म हमारे जीवन को एक दिशा और अर्थ प्रदान करता है। यह हमें आत्म जागृति और शांति, सद्भाव की ओर लेकर जाता है। अध्यात्म व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य जीवन शैली में योगदान प्रदान करता है। विश्वास को अगर हम अदृश्य शक्ति में आस्था के रूप में पहचानते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये प्रबल होता हुआ चला जाता है। जो आपकी आस्था प्रबल होगी परम पिता परमात्मा के प्रति, आपके जीवन के अंदर अध्यात्म के प्रति जागृति पैदा होगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने का विश्वास देता है। विश्वास संकट की घड़ी में हमारा मार्गदर्शन बन जाता है। अध्यात्म और विश्वास का संबंध अगर हम जाने, अध्यात्म और विश्वास एक दूसरे के पूरक है। विश्वास हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने की हिम्मत देता है। आध्यात्मिक प्रथाओं से विश्वास मजबूत होता है। आप जो भी ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में व्यक्तिगत अनुभव, विश्वास की प्रणाली, हर व्यक्ति का विश्वास प्रणाली उसके अनुभव पर आधारित है। जो आप ध्यान मेडिटेशन में उतरते हैं, आपका प्रबल शक्तियों से, जो ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा शक्ति है, उनसे आपका संपर्क होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अध्यात्म में हर एक शरीर के अनुभव अलग अलग हैं। जो आपका विश्वास प्रबल होता है, आपके अंदर अंतर चेतना जागृत होती है और आपके ध्यान में उस सर्वोच्च सत्ता का एहसास होता है जो सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि, इन सब को चला रहा है। और ये अनुभव ही आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव हमें सिखाते हैं कि विश्वास को कैसे समझा और अपनाया जाए। अनुभव के माध्यम से विश्वास की शक्ति का एहसास हो जाता है कि कोई तो सुप्रीम पावर है जो चारों तरफ मेरे मौजूद है और मेरा शरीर छति जल पावक गगन समीरा छठी, इसके अंदर आत्मा है। 72,000 नस नाड़ियों को ये शरीर चलाने वाली कौन सी सुप्रीम सत्ता है जिस पर मैं यकीन करूं। और जब ये यकीन विश्वास में बदल जाता है तो विश्वास कैसे शक्ति प्रदान करता है। विश्वास हमें असंभव को संभव करने की शक्ति प्रदान करता है। यह उम्मीद और सकारात्मक सोच का स्रोत बन जाता है। विश्वास साहस और धैर्य प्रदान करता है। जीवन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, एकत्व, सहनशीलता, भाईचारे के उन दिव्य गुणों को
हृदय के अंदर प्रकट करता है। प्राचीन और आधुनिक संदर्भ में विश्वास को अगर देखा जाए, प्राचीन समय से ही विश्वास ने समाज के आकार दिया है। आधुनिक युग में विश्वास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आयाम खोलता हुआ जा रहा है। समय के साथ विश्वास के स्वरूप में परिवर्तन, किंतु महत्व अटल है। विश्वास न केवल हमें आध्यात्मिक की गहराइयों में ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन को संपूर्णता और अर्थ भी प्रदान करता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्यात्म विश्वास की यात्रा को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है यह आपको आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझने में विश्वास की प्रणाली को मजबूत करेगा, क्योंकि जो आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर अपने निज अनुभव देखते हैं, आप किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब को मानने वाले हैं, कोई न कोई संस्कृति आपको विश्वास की तरफ अग्रसर करती है। कोई सुप्रीम सत्ता है जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली है। मेरे शरीर के अंदर मौजूद उस सत्ता के अनुसार मेरे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। उनके माध्यम से मैं अपने ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, सत्संग के साथ में नाता जोड़कर अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करके अनंत सत्य के साथ में जो सर्वभौमिक है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, हर जगह मौजूद है, मेरे हर कार्य के अंदर मुझे यकीन दिलाती है। यही दुनिया जहाँ पर विज्ञान और मायावी ज्ञान की सीमाओं का अंत होता है, वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ होता है। इस ज्ञान की शक्ति को एक साधारण गृहस्थी कैसे प्राप्त करे तथा प्रभु की आराधना कैसे करे? क्या प्रभु श्री राम जी ने गृहस्थ का त्याग किया? भगवान श्री कृष्ण जी आदि ने, संत कबीर, भक्त रविदास और अन्य बहुत से संत महापुरुषों ने सदा गृहस्थी में रहकर उत्तम मार्ग को बताया। लेकिन कैसी विडंबना है कि आज के युग में मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान को से विमुख होकर साधनों में फंस गया है। जिस हृदय में श्रद्धा, दया और अपनेपन की भावनाएं ही न हो, वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर कैसे बढ़ सकता है? इसके लिए हमें स्वयं अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। जो हम इस जागृति को अपनाते हैं, चेतना की शक्ति को अपनाते हैं, अध्यात्म के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास होना शुरू हो जाता है। अध्यात्म का पैमाना ही विश्वास से शुरू होता है। जो हम विश्वास की शक्ति को जीवन में अपनाते हैं, हमारे जीवन के अंदर इस गहरे सत्य का बोध होता है और हमें पता लगता है कि वाकई मेरे जीवन के अंदर विश्वास की जो शक्ति है, ज्ञान के बाद ज्ञानी जनों के संग में जीवन में निखार आता है। यही परमात्मा के साथ हर पल जोड़ने की युक्ति प्रदान करते हैं। जीवन में नम्रता, प्रीत, प्रेम, धैर्य गुणों को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। यदि हमें संतों की मधुर वाणी के साथ कहीं पर भी निंदा, नफरत, बैर, द्वेष के शब्दों का मीठा जहर प्राप्त होता है, तो उस स्थान को विनम्रता के साथ में त्यागने से धैर्य और विश्वास में कमी नहीं आती। वरना जैसे किसी को बुखार हो रहा हो तो वह किसी को कहे तो सुनने वाला भी कहेगा कि 3 महीने पहले मुझे भी हुआ था, फिर किसी को और बताएगा साल में एक बार पहले मुझे भी हुआ था। कोई ठीक होने पर भी मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि विश्वास उसे निर्बलता की ओर लेकर जाता है। ज्ञानी की सहजता के साथ में विश्वास का पुंज हमेशा प्रज्वलित करने का कार्य करता है, जीवन में साहस बंधाने का कार्य करता है। क्योंकि जो हम अध्यात्म की राह पर चलते हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो ज्ञान की चिंगारी हमेशा प्रबल अवस्था में होती हुई चली जाती है। किसी भी
धार्मिक जगह धार्मिक कार्यक्रम हो रहा और मनुष्य को प्रसाद बांटने के लिए दिया जाए तो अपनों को ज़्यादा देने देगा, दूसरों को कम देगा। क्या वास्तव में हमारी नज़रों के अंदर यही परिवर्तन आया है? यदि ऐसा है तो हम अध्यात्म के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ पाए, क्योंकि भेदभाव अध्यात्म में किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता। अध्यात्म जीवन के अंदर वो पैमाना है जहाँ से आपके जीवन के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के दिव्य गुण प्रकट होते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।